प्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक हर तरफ हड़कंप मचा दिया था, दहशत फैला दी थी, क्योंकि एक महिला की अचानक से गायब होने के बाद लाश मिलती है। उसके बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, खाक छानती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हाथ लग जाता है जो खुलासा चौंकाने वाला कर देता है, क्योंकि उस महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति निकलता है, उसका ही प्रेमी निकलता है, जिसने अपने प्यार को अंजाम देने की खातिर अपनी पत्नी और अपने मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। आखिर कैसे एक पति और पिता इतना हैवान हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मां और बच्चे की मर्डर की कहानी, डबल मर्डर और पति मास्टरमाइंड, लव अफेयर में परिवार का दिए। छत्तीसगढ़ के केशकाल का फरसगांव थाना इलाका, तारीख 20 नवंबर थी। तभी सिरपुर गांव की रहने वाली भगवती सेठिया अपने 3 साल के बेटे वत्सल्य सेठिया के साथ अचानक गायब हो जाती है। परिवार हर जगह तलाश करता है, रिश्तेदारों दोस्तों से पूछताछ करते हैं, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चलता। परिवार की धड़कनें बढ़ चुकी थी और भाई थाने पहुंचकर बहन और भांजे के लापता होने की सूचना देता है। मां और बेटे का इस तरह से गायब होना पुलिस को भी हैरान कर रहा था, क्योंकि इसके पीछे कोई भयानक साजिश नजर आ रही थी। पूरे छत्तीसगढ़ में भगवती और वात्सल्य की तलाश की जा रही थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। तभी 23 दिसंबर को एक ऐसा सच सामने आता है कि सुनने वालों की रूह कांप उठती है, क्योंकि केशकाल से गायब हुई भगवती अब जिंदा नहीं थी और उसकी लाश छत्तीसगढ़ के किसी कोने से नहीं बल्कि उड़ीसा में इंद्रावती नदी में मिलती है। लाश सड़ गल चुकी थी, जिसके हाथ पैर में पत्थर बांधकर नदी में फेंका गया था, लेकिन 3 साल की वात्सल्य का भी कोई पता नहीं चल सका। जिस तरह से लाश को पत्थर बांधकर फेंका गया था, इससे एक बात तो साफ थी कि महिला किसी सोची समझी साजिश का शिकार हुई थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर छत्तीसगढ़ से गायब हुई महिला ओडिशा कैसे पहुंची? क्या इस महिला का अपहरण हुआ था या इसे सोची समझी साजिश के तहत ओडिशा बुलाया गया था? सवाल यह भी था कि आखिर महिला का 3 साल का बेटा कहां है? क्या वो जिंदा है या उसके साथ भी कुछ साजिश हुई है? पुलिस कई एंगल से जांच में जुटी थी। पुलिस ने भगवती की कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि उसकी आखिरी बात अपने पति रोहित सेठिया से हुई थी और इसके बाद रोहित का फोन बंद हो गया। रोहित गायब था और शक की सुइयां उसकी तरफ घूम रही थी। पुलिस को यह भी पता चलता है कि आखिरी बार उसे रोहित और उसके दोस्तों के साथ कार से विशाखापट्टनम की ओर जाते हुए देखा गया। पुलिस का शक धीरे धीरे मजबूत हो रहा था जब पुलिस रोहित और उसके दोस्तों तक पहुंचती है। दोस्तों से और रोहित से पूछताछ में परते दर परते खुलती गई और पुलिस का शक यकीन में बदलता गया। मास्टरमाइंड क्योंकि महिला का पति रोहित ही था। पुलिस का शक धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था और फिर पुलिस रोहित और उसके दोनों दोस्तों तक पहुंच जाती है। और जब रोहित से पूछताछ हुई तो परत दर परत इस रहस्यमयी वारदात का पर्दाफाश हो चुका था, क्योंकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड महिला का पति रोहित ही था, जिसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर भगवती को घूमने के बहाने उड़ीसा ले जाने का प्लान बनाया। भगवती को बच्चे के साथ विशाखापट्टनम बुलाया जाता है और फिर रास्ते में ही गला घोंटकर मां और बच्चे की हत्या कर दी जाती है। फिर वहीं इंद्रावती नदी में भगवती के साथ पैर में पत्थर बांधकर लाश को फेंक दिया जाता है और बच्चे की लाश को उसी तालाब में दफन कर देते हैं। रोहित ने यह प्लान बेहद शातिराना अंदाज में बनाया।
जिसने पूरी वारदात के वक्त किसी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया ताकि पुलिस उस पर शक न करे। इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत उसको झांसे में लेकर विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे ऐसा बोलकर उसे रोहित के द्वारा बुलाया गया और रोहित के द्वारा स्मार्टली अपना फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके द्वारा किसी और के फ़ोन का इस्तेमाल करके उसे बुलाया गया और उन्हें साथ में ले जाकर उड़ीसा में अपने 2 मित्रों के साथ, उसका एक भाई नरेश पांडे जो उसके मामा का लड़का है और एक मित्र मिथिलेश मरकाम, इनके साथ मिलकर उन्होंने उड़ीसा ले जाकर भगवती सेठिया की पहले गला घोंटकर हत्या की, फिर उसका शव पाँव में और हाथ में पत्थर बांधकर उसका शव इंद्रावती नदी में फेंक दिया गया। पुलिस के सामने कदम कदम पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे, लेकिन बार बार जहन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर एक पति इतना हैवान कैसे हो सकता है। आखिर एक पिता की अपने 3 साल के मासूम को कैसे मार सकता है। उठते सवालों के बीच जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि इस खौफनाक कहानी की शुरुआत एक प्यार से होती है। रोहित और सेठिया की जिंदगी सामान्य चल रही थी, प्यार था, भरोसा था और एक बच्चा। लेकिन तभी रोहित की जिंदगी में बसंती प्रधान नाम की एक युवती की एंट्री होती है। रोहित और बसंती एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोनों का प्यार हर हद को पार करने लगा था। रोहित अब बसंती के साथ जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन भगवती और 3 साल का वात्सल्य उनके राह में रोड़ा बन रहे थे। बसंती ने शर्त रखी कि इन दोनों के रहते वो कभी एक नहीं हो सकते, और बस यहीं से अपने प्यार की खातिर रोहित ने बीबी और बच्चे को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और इसी प्लान के तहत दोनों की जान ले ली। कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी बसंती, उससे उसे विवाह करना था और उसे लगातार वो दबाव बना रही थी कि अगर आप इनको दोनों को रास्ते से हटाएंगे तो सिर्फ तभी हम आगे बढ़ सकते। पुलिस को भगवती की लाश बरामद हो चुकी थी, लेकिन बच्चे की लाश अब तक नहीं मिली है। लेकिन इस हत्याकांड से जुड़े हर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोहित समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें हत्या में शामिल उसके 2 दोस्त, गर्लफ्रेंड बसंती प्रधान और इस साजिश में साथ देने वाले माता पिता और मामा शामिल हैं, जिनके खिलाफ लोगों में गुस्सा और हत्यारों को फांसी की सजा की मांग हो रही है। रोहित, नरेश और मिथिलेश नाम के जो कातिल हैं, ये इसको बहुत शर्मनाक घटना का अंजाम दिए हैं। इनको तो हम परिवार वाले और समाज वाले की ओर से हम यही मांग करते हैं कि उनकी फांसी का सज़ा हो, और सहयोग जो किए हैं उनको भी हम यही चाहते हैं कि उनको भी फांसी का सज़ा मिले। जो इतना गंदगा काम किए हैं ना, उन लोग को फांसी की सज़ा भी उन लोग के लिए कम है सर। मैं ना कानून से पूरा हाथ जोड़ के बोलती हूँ, जितना भी कानून है ना, हर कानून को लगा दे और उन लोग को ना जिंदा जलाया जाए, बिना कपड़ा निर्वस्त्र करके जलाया जाए। ये कहानी बताती है कि प्यार का नाम लेकर कितनी आसानी से इंसान हैवान बन जाता है। रिश्ते की कीमत पर एक नया रिश्ता बनाने की चाहत कितनों की जिंदगियां तबाह कर देती है। जिसके साथ 7 फेरे लिए, जिसकी किलकारियों ने उसे पिता बनाया, वह इंसान प्यार के सनक में इतना हैवान बन गया कि हर रिश्ते को राख कर दिया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ सिवाय जेल की सलाखें। फिलहाल पुलिस ने इस घटनाक्रम से जुड़े हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी की प्रेमिका, उसकी मां, पिताजी, मामा और अन्य 2 दोस्त शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस मामले की विवेचना जारी है। इसमें अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। नीरज उपाध्याय, विस्तार न्यूज, केशकाल।